कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को कैपिटल टीवी की तरफ से हैप्पी होली। आज बहुत बड़ा त्योहार है। दिवाली की तरह होली का त्योहार भी हिंदू धर्म में बेहद महत्व रखता है। होली के त्योहार को न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। कई नेता ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को लेकर बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन इस त्योहार को बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को होली खेलते नहीं देखा जाता है। 10 जनपद से होली की कोई तस्वीर सामने नहीं आती है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस त्योहार में बड़े बड़े नेता भी जश्न में डूबे रहते हैं, तो राहुल गांधी इससे दूरी क्यों बनाए रखते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी की कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती जिसमें वो होली खेले देखे जाते हो? देखिए, इसके पीछे की दो बड़ी वजह है। एक वजह राजनीतिक, दूसरी वजह व्यक्तिगत। अगर राजनीतिक वजह को देखें तो राहुल गांधी या फिर नेहरू गांधी खानदान ये पूरा का पूरा सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाता रहा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, उन्होंने भी ये तर्कवादी धर्म, वैज्ञानिक धर्म ऐसी बातें करके, सेकुलरिज्म की बात करके क्या किया, उन्होंने बार बार हिंदुओं को दबाने की कोशिश की। यहां तक कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जाने की इच्छा जताई थी, तो उस समय नेहरू ने उन्हें मना किया था। भले ही वो ऐसा दौर नहीं था जिसमें नेहरू के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रुक जाते। ये सब बड़े नेता थे, वो भी समकक्ष नेता थे, इनकी बात मानने को मजबूर नहीं थे। राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई महाभियोग लाने की कोशिश करोगे तो भी जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कांग्रेस के दूसरे सांसद समर्थन नहीं करते। वो दौर अलग था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को चेहरा बनाया गया। गांधी जी ने चेहरा बनाया, हिंदुस्तान की राजनीति का अगुवा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए कांग्रेस में स्वीकृति बनी रही। लेकिन इन्होंने किया तो इन्होंने उस समय भी किसी भी मंदिर में न जाए कोई पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री कहीं मंदिर में के पास न दिख जाए, इससे सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाएगी। ये बहुसंख्यक समाज के साथ इन्होंने धोखा किया। उसके बाद जो श्रीमती इंदिरा गांधी आई, उन्होंने फिरोज खान से शादी कर ली। अब विश्वसनीयता जो राजनीति में उनकी गिरी और फिर उसे बहाल करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का स्वांग रचा। रुद्राक्ष पहन के हिंदू दिखाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, फिरोज खान से शादी करने के बाद भी हम पूरी तरह से सनातन हैं। लेकिन काम वही जो सेकुलरिज्म की बात उन्होंने की, उससे भी आगे बढ़ चढ़कर संविधान के प्रस्तावना में ही समाजवाद, पंथ निरपेक्षता जोड़ दिया। मतलब ये सेकुलरिज्म को और ज्यादा हावी कर दिया, हिंदुओं को दबाने की कोशिश की। फिर उसके बाद अब जो नेहरू गांधी खानदान के जो चश्मो चिराग हुए, तो उसके बाद राजीव गांधी आए। ये जो राहुल गांधी हैं उनके पिता, राजीव गांधी को तो और ज्यादा खुमार चढ़ा हुआ था। राम मंदिर को लेकर उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। शाहबानो मामले में उन्होंने क्या किया, पूरे सुप्रीम कोर्ट को पलट कर रख दिया, संविधान का संशोधन किया कि नहीं नहीं, अगर मुस्लिम महिलाओं को कुछ आज़ादी मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए और मौलवी मौलाना परेशान हो जाए, तो ये तो सेकुलरिज्म खतरे में चली जाएगी। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण में उन्होंने शाहबानों को मिलने वाले गुजारा भत्ता को बंद करवा दिया। आज 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया। यूसीसी की बात की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जाता और उसी के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता कि सारे धर्म के महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता देना अनिवार्य है, कोर्ट के रास्ते से ही आप तलाक, डिवोर्स ले सकते हो, सेपरेशन कर सकते हो, तो कोई समस्या नहीं होती। अब राहुल गांधी आ गए हैं,
तो ये सारे के सारे इस परिवार के लोगों ने जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी का मतलब यही होता है कि आप दिख कुछ रहे हैं कुछ, तो उसमें सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि देखो ये तो हिंदू ही है, ये बात तो हमारी ही करेगा, लेकिन उसे ये पता नहीं है ये हिंदू बाहर से है दिखने के लिए, ये अंदर से एंटी हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो सकता है। इसकी प्रवृत्ति वैसी है, इसलिए हिंदुओं से नफरत करने वाला है। अब राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी 10 जनपद में इतने सालों से रह रहे हैं। राजीव गांधी के समय से 10 जनपद पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। यहां पर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो सेकुलरिज्म की बात करती है, जो प्रो मुस्लिम पार्टियां हैं, जैसे राजद की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव प्रो मुस्लिम पार्टी है। पूरे बिहार में यह बात कहा जाता है कि उनका जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण एमवाई बोला जाता है, मुस्लिम और यादव, उसमें कुछ इर्द गिर्द के ओबीसी की दूसरी जातियों को जोड़ दें, लेकिन मेन बेस यही है। फिर भी क्या लालू प्रसाद यादव खुलकर प्रदर्शन करने से परहेज करते हैं? उनके आवास पर, राबड़ी देवी के आवास पर होली मिलन समारोह, भांग धतुरा, नाच गाना, गुलाल चलता है, ये तस्वीरें सामने आती है। दूसरे कई नेता हैं जो प्रो मुस्लिम होने के बावजूद भी ये मजबूरी में दिखाते हैं, क्योंकि वो प्रो मुस्लिम पॉलिटिकल वजह से है। इंटरनली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुओं के विरोधी हैं, वो राजनीतिक कारणों से हिंदू विरोधी हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव, उनके घर पे जाइए, वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, लेकिन राजनीतिक मजबूरी है। उनका एक बेटा है, शिव भक्त बना फिरता है। सपने में तो लालू प्रसाद यादव के भी बाबा भोलेनाथ आते थे। तो ये सब तो पूरी तरीके से अंदर से हिंदू हैं, लेकिन राजनीतिक वजह से ये मुस्लिम समर्थक हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी के परिवार की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ये कोई धर्म न मानने का ढोंग करने वाला व्यक्ति, जिनकी जड़ें कहते हैं कि कश्मीर से है, हम कौल ब्राह्मण हैं, लेकिन कौल ब्राह्मणों का नेहरू सरनेम नहीं होता। ये नहर के किनारे आकर बस गए, मुसलमानों की देन थी, नहर से नेहरू बना दिया गया। और ये वहां पर से होते हुए जो यहाँ आए, शायद इनके दिमाग में, चाहे मोतीलाल नेहरू ही हो, शायद इन लोगों के दिमाग में मुस्लिमों के प्रति नफरत के बदले ज़्यादा प्यार उमड़ कर आया। वो उस तरफ से घुल मिल गए और आगे फिरोज गांधी की जो बात की जाती है, ये भले ही कह दें कि ये पारसी थे, मुस्लिम नहीं थे, लेकिन कब्र है उनकी। पारसियों में अंतिम संस्कार नहीं होता इस तरह से। ये सारी चीज़ें पता है सबको कि इंदिरा गांधी ने शादी किससे की। ये तो हिंदुस्तान की राजनीति में इंदिरा गांधी को स्थापित करने के लिए जरूरी था कि इनको हिंदू बनाए रखा जाए। तो ये इन पूरे खानदान की असलियत है। अब इस वजह से 10 जनपद में अगर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी कब्जा करके बैठी है, तो सोनिया गांधी को तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये हिंदू है। सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। वो तो अभी तक इतने सालों तक रहने के बाद भाषण जो पढ़ती हैं हिंदी में, लेकिन वो रोमन में लिखा होता है। हिंदी तो पढ़ना भी नहीं जानती है। जो हिंदी नहीं पढ़ सकता, संस्कृत थोड़ा बहुत भी नहीं जान सकता, वो सनातन धर्म की कोई किताब पुस्तक कैसे पढ़ेगा? इंग्लिश में पढ़ोगे गीता, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनके अंदर तो क्रिश्चियनिटी बसी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था 10 जनपद के एक कोने में चर्च है, जहाँ राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी हर संडे को जाते हैं। तो राहुल गांधी तो जनेऊ भी पहनते, तो राहुल गांधी की बात जहां तक है, वो जनेऊ उसी समय पहनते हैं जब दिखाने की कोशिश करते हैं। ये टी शर्ट के अंदर से जनेऊ निकाल के दिखाएं किसी भी रैली, किसी भी समारोह में, ये अचानक से इनसे दिखा दिया जाए कि तो उस समय अचानक अगर टी शर्ट खोलना पड़े, पता चल जाएगा जनेऊ नहीं है, बल्कि इनके गले में तो क्रॉस है जो कि टी शर्ट के अंदर छुपा हुआ है। ये हो ही नहीं सकता। इनकी परवरिश ही उस स्तर पर नहीं हुई है जो कि सनातन के प्रति इनकी संवेदना को जागृत कर सके। ये उनकी परवरिश ही नहीं है। सोनिया गांधी ने बचपन से इनको गॉड गॉड सिखाया होगा, ईशु ईशु बताया होगा, तो बचपन से जिनकी माँ जिस धर्म की है, वो तो बचपन से उसके दिमाग में उभर आ जाएगा। बाद में जब उनकी समझदारी आएगी, राजनीतिक बाध्यता है, तो फिर
आपको बहुसंख्यकों के धर्म की तरफ अपने आप को झुकाना पड़ेगा। ये वही बात है कि लालू प्रसाद यादव जैसे लोग राजनीतिक कारणों से हिंदुओं का विरोध करते हैं और ये अपने व्यक्तिगत कारणों से हिंदुओं का विरोध करते हैं। राजनीतिक मजबूरी सिर्फ नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत कारण है। राजनीतिक मजबूरी तो बाद की बात है, ये राजनीतिक मजबूरी के कारण अपने आप को हिंदू दिखाना चाहते हैं। ये पूरा उलट मामला है। यही वजह है कि आज तक 10 जनपद के अंदर से इनको चाहिए था होली मिलन समारोह करवाएं, सारे कांग्रेस के नेताओं को बुलवाएं, सब लोग वहां पर ये तस्वीर सामने में आए कि सारे लोग मतलब जो कांग्रेस के लीडर हैं वो होली खेल रहे हैं और इनको सेकुलरिज्म दिखाना है तो मुसलमान नेताओं को भी बुलाना चाहिए कि रोजे के वक्त रंग लगने से उनका रोजा खराब हो जाएगा, वो भी सेकुलरिज्म दिखाएं आके। 10 जनपद के अंदर कांग्रेस के अंदर जो दूसरे के बात करते हैं वो अपने लिए सेक्रीफाइस करने की बात करें कि नहीं देखो ये भी हमारे होली मिलन समारोह में ये मुस्लिम नेता आए हुए हैं। ये तो ओवैसी को भी साबित करना चाहिए अपने दाढ़ी में कलर लगा के कि कम से कम वो भी सेकुलरिज्म को मानता है। तुम अरबिक तैयारी हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। तो ये बात है कि ये बार बार हर बड़े पर्व त्योहार के मौके पर पकड़े जाते हैं और होली में भी यही हुआ कि राहुल गांधी ये कभी भी इतने बड़े स्तर पर, देखो सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया पर एक बधाई दे देना ये तो सामान्य कोई भी व्यक्ति, दूसरे धर्म के लोग भी सामान्य दिखने के लिए, सेकुलर दिखने के लिए बधाई दे देते हैं। वो तो आप पारसियों को भी देते हो, यहूदियों को भी देते हो, मुसलमानों को भी देते हो। तो ये कैसे अपने आप को बता सकते हो कि हम हिंदुओं के लिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, उसका प्रदर्शन अलग तरीके से करते हैं। यूरोप हो या अमेरिका हो, यूरोप के सारे देशों में, अमेरिका में जहां पर क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, डोमिनेटेड है, भले ही वो सेकुलर अपने आप को मानता हो, वहां के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ये दिखाने से अपने आप को रोकता नहीं है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई क्रिसमस में वो अपने घर परिवार के साथ क्रिसमस मनाते हुए तस्वीरें आती है, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, 1 सप्ताह तक धूम धड़ाका के साथ मनाते हैं। उनका सेकुलरिज्म प्रभावित नहीं होता, इन्हीं लोगों का प्रभावित होता है। क्या किसी भी समय में जब यूपीए की सरकार रही या उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, इन लोगों ने हिंदू पर्वों को जोर शोर से मनाया? नहीं मनाया। तो यही वजह है कि व्यक्तिगत तौर पर हिंदू विरोधी, चाहे क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, हिंदू तो नहीं कहा जा सकता। दूसरे तरह से राजनीतिक मजबूरी भी है जिसके कारण वो हिंदू दिखना जरूरी समझता है। राजनीतिक मजबूरी प्रो मुस्लिम की नहीं है, हिंदू दिखने की है, इसलिए ये हिंदू दिखने की कोशिश करता है। ये सारे जो असली चेहरे इनके हैं ये इस बीच सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक पर्व त्योहार में सामने दिख जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इस बड़े त्योहार के मौके पर राहुल गांधी का असली चेहरा सामने आ गया है। ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से हिंदुओं का विरोध नहीं करते, बल्कि इनके अंदर से ही हिंदू विरोधी चेहरा साफ दिखता है, जिसका उदाहरण इस बड़े त्योहार में देखने को मिला है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।